नमस्कार, मेरा नाम है अपराजिता श्री। मैं आप सभी को इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने चंद कविताएं प्रस्तुत करने वाली। तो मेरी पहली कविता है प्रेम के ऊपर। क्या होता है ना कि हम अपने जीवन काल में कई लोगों से मिलते हैं। कुछ लंबे समय तक हमारे साथ रह जाते हैं तो कुछ कम समय तक। पर एक बात निश्चित है, वो यह है कि हमें हर कोई कुछ न कुछ सिखा जाता है, बशर्ते अपने कान और आंखों का दरवाजा हम खुला रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रोज मैंने उनसे कहा कि बात कुछ जम नहीं रही। उन्होंने कहा कि फिर रहने देते हैं। मैंने पूछा कि क्या इतने तक का था हमारा तुम्हारा सफर। उन्होंने कहा कि बस इतना ही चलना लिखा था हमारा। मैंने पूछा कि क्या हमारे रिश्ते के चप्पल घिस गए हैं। उन्होंने बड़ी बेअदबी से कहा, मैं नई जोड़ी चप्पल ले आया। हैरानी से मैंने कहा कि क्या धोखा दे रहे थे तुम मुझे। लंबी गहरी सांस लेकर उन्होंने कहा कि तुम मुझ पर यकीन कर रही थी कुछ ज्यादा। तो मैंने कहा कि क्या विश्वास में ही विष का वास होता है। उन्होंने कहा कि तुम मेरे इजाजत के बगैर मुझ पर एतबार कर रही थी। लड़खड़ाती जुबान से मैंने कहा कि क्या इतना जरूरी था तुम्हारा मुझको तोड़ना। उन्होंने कहा, जरूरी नहीं था तुम्हारा मुझसे इतना प्यार करना। क्रोध को अपने भीतर समेट कर बड़ी शालीनता से मैंने उनसे कहा कि मोहब्बत है बाजार में बिक रहा कोई सामान नहीं जिसे नाप तोल कर दिल के मकाम में लाया जाए। वह मुस्कुराए और कहा, दिल नहीं है मेरे पास जो मोहब्बत को समझे, वो तो कब का टूट चुका। मैंने कहा, टूटा ही सही, दिल तुम्हारा टूटा ही सही, पर आखिर दिल ही तो है। उन्होंने कहा कि टूटा दिल किसी और के हाल दिल का दर्द क्या समझे। मैंने पूछा, शर्मिंदा नहीं हो अपनी हरकतों पर। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि मेरे इस टूटे दिल को आज एक टूटा साथी मिल गया। मैंने चीखते हुए कहा कि जब रहना नहीं था साथ तो फिर आए क्यों पास। वो पीछे मुड़े और दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। मैंने दोबारा पूछा कि क्या मतलब था तुम्हारा मेरे जिंदगी में आने का। वो रुके और कहा, मेरा जाना तुम्हें दूसरों से ज्यादा खुद से प्यार करना सिखा जाएगा। कहा, मुड़े और चल दिया। इस वाक्य को हुए काफी वक्त हो चुका है, पर इसका प्रभाव मेरे मन मस्तिष्क में इतनी जटिलता से गड़ा है कि जाते जाते उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी सीख दे दी कि खुद से ज्यादा किसी और पर एतमाद करो मत और खुद से ज्यादा किसी और से मोहब्बत करो मत। क्योंकि जिस सुकून, जिस शांति की तलाश हम किसी और के अंदर ढूंढते हैं, वो केवल और केवल हमारे अंदर होता है। ये मेरी दूसरी कविता है जो मैंने लिखा है एक असफल शायर के ऊपर, कि जब कोई असफल शायर होते हैं वो क्या सोचते हैं, वो अकेलेपन में खुद से क्या बातें करते हैं। तो गौर कीजिएगा। कहने को हूं मैं शायर तमीज से, पर निकलती है अल्फाजों अनीमो गरीब से। कह गए उस्ताद कि भावों को शब्दों में पिरो दे, दिल की बातों से बढ़ती दुनिया को एक पल के लिए रोक दे। लिख कुछ ऐसा जो कर दे बवाल और खो जाए सब उसमें कुछ इस तरह, कौन जाने कौन साधु कौन संत यहाँ। भावों का समंदर है तू, उफने दे बेकाबू, तेरे सिहाई की नदियां बहेंगी जो करेंगी सबके भावों को काबू। पर दुविधा है कि शब्द हमारे पास हैं, भावनाएं भी खास हैं, पर क्यों आती नहीं मेरी रचना किसी को रास है। मेरी शायरी ने की क्या खता है, कोई बता दो सफलता का क्या पता है।
क्या लिख दूं मैं अपनी सिहाई से जो कर जाए कमाल। पैसा छोड़ शोहरत से हो जाऊं मैं माल माल। आंखें बंद करूं और बन जाऊं मैं शायरों की शायरा। हर चीज हर जुबां पर केवल मेरे लतीफों का अल्फाज हो। ऐ मेरे मौला दिखा दे मुझे कोई ऐसी तरकीब कि शुरू हो मेरी शायरी मेरे अल्फाजों से और खत्म हो लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से। लोगों की गड़गड़ाहट से कहने को हूं मैं शायर तमीज से, पर निकलती है अल्फाजे अनीमो गरीब से। जो मेरी तीसरी कविता है वो इस टॉपिक पर है कि व्हाट एग्जैक्टली वुमेन वांट। क्या वो ये चाहती हैं कि आप जब रेस्टोरेंट जाएं उनके साथ तो आप उनका चेयर पुल करें, या फिर जब आप गाड़ी में बैठ रहे हो तो उनके लिए दरवाज़ा खोलें, या उनके शॉपिंग बैग्स उठाएं, या उनके मेकअप के बिल्स पे करें। इज दैट व्हाट एग्जैक्टली वुमेन वांट? नो। तो जानिए कि क्या चाहती हैं महिलाएं, क्या चाहती हैं स्त्री। आसमान छूना चाहती हूँ, अपने सपने पूरे कर आसमान छूना चाहती हूँ। आकाश से भी विशाल अपना अस्तित्व बनाना चाहती हूँ। बेचारी हूँ मैं, बेचारी हूँ या उपनाम हटाना चाहती हूँ। हरिद्वार जैसा पवित्र सारे समाज को बनता देखना चाहती हूँ। अपने माता पिता की सेवा करने का अधिकार चाहती हूँ। मनुष्य योनि में जन्मी हूँ मैं, मनुष्य योनि में जन्मी हूं तो अपने जीवन की सार्थकता साबित करना चाहती हूं। अपने बनाए निर्णय पर किसी की अनुमति नहीं, सहमति चाहती हूं। सांसों के साथ अपने जीवन को खुलकर जीने की आजादी चाहती हूं। बराबरी नहीं केवल अपने मेहनत का अधिकार चाहती हूं। कन्या के जन्म पर हर्षोल्लास हो, कि हर कन्या के जन्म पर हर्षोल्लास हो या स्वप्न हकीकत होते देखना चाहती हूँ। चार दीवार को अपनी दुनिया नहीं पूरे विश्व को अपना घर बनाना चाहती हूँ। मेरे रंग रूप से नहीं मेरे हृदय को चाहे ऐसी दुनिया बनते देखना चाहती हूँ। ज्यादा कुछ नहीं बस अनंत तक का कद हो मेरा, या स्वप्न हकीकत होते देखना चाहती हूं। मैं आसमान छूना चाहती हूँ, अपने सपने पूरे कर आसमान छूना चाहती हूँ। आकाश से भी विशाल अपना अस्तित्व बनाना चाहती हूँ। ये मेरी आखिरी कविता है जो मैं आप लोगों के सामने आज प्रस्तुत करने वाली हूँ, तो गौर कीजिएगा। यह एक सफर है जहां मैं आप लोगों को ले चलना चाहती हूँ। तो शुरू करते हैं। अनंत से शून्यता तक का सफर। 51 तुलसी माला जपने से कहाँ कैलाश में बैठा भैरव प्रसन्न होता है। दीन दुखियों से दो मीठे बोल बोल कर देखो, संपूर्ण स्वर्ग झूम उठता है। आत्मगौरव कहाँ साथ देती है जब तक दूसरों के स्वाभिमान की रक्षा हमारा किरदार नहीं करता। गेरवा वस्त्र पहने कमंडल लिए या हरा पताका फैलाए कहाँ जिंदगी आसान होती है। जबकि किसी सज्जन के किए कल्याण से समूचा जग त्योहार मनाता है। इंद्र की वर्षा से कब किसी का मन तृप्त हुआ है। इंद्र की वर्षा से कब किसी का मन तृप्त हुआ है। मन और आत्मा की तृप्ति तो अपनों के मुस्कान से होती है। अहंकार भरी नीयत से कहाँ कोई ऊपर उठा है। हृदय में करुणा और स्वर में चाशनी लिए वही इंसान अनंत हुआ है। मन में द्वेष हो तो हरी फसल भी सूख जाए। खुशी से बोया बीज भी अंकुरित होता है। ऊंच नीच करके कब किसका भला हुआ है। कल्याण तो समान व्यवहार करने वाले समाज का होता है। इमारतें ऊंची जरूरी है प्रगति के लिए, परंतु उन्नति के लिए आवश्यक है व्यापक सोच रखना। मैं नहीं करती संकीर्ण सोच वाले व्यक्ति की दूरछी। नहीं करती मैं, क्योंकि मैं भी हूं
इसी समाज का एक अडिग हिस्सा जो क्षण प्रतिक्षण करती है इस बात की अभिलाषा कि बन जाऊं मैं भी इन जैसा, जो नहीं बन पाई, जो मैं नहीं बन पाई इन जैसा, तो जला दी जाऊंगी उस यज्ञ की आहुति समान, जिसका स्वामी है सिखाता हम मनुष्य को दानवता। खैर, जीवन का सार तो हमें यह सिखाता है कि स्वार्थियों के समाज में नरक सी अनुभूति होती है, जबकि सौम्य विचार से जीवन फलीफूट। और जिस रोज हम बन पाते हैं किसी के सुख का कारण, तब जाकर हमारा शून्यता से अनंत तक का सफर तय होता है। धन्यवाद।